कर्नाटक में मिली शानदार जीत ने कांग्रेसियों में जोश भर दिया है और इसी जोश के चलते वे मौजूदा सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सूबे की भाजपा और जसपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ उनके बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी आक्रामक अंदाज में नजर आए। फरीदाबाद और गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में होने वाले चुनावों में देरी के कारण सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार चुनाव से बच रही है क्योंकि सरकार को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में छाया हुआ है। हुड्डा ने कहा कि होने वाले नगर निगम चुनावों में 200 करोड़ रुपए के घोटाले को वह चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और जब सूबे में कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस घोटाले में जो अधिकारी शामिल हैं उनको सजा दी जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में इसका जवाब दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा 4 बार संसद बन चुके हैं, उन्हें भली भांति पता होना चाहिए कि जब तक सूबे में BCA कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं होता तब तक उसकी बोर्ड बंदी में समय लगता है। उन्होंने कहा कि हमने पिछली कैबिनेट में ही इसमें बदलाव कर दिए थे और जल्द ही यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री ने इनेलो पर भी इशारों में हमला करते हुए कहा कि पिछले 1 साल से वह खुद ही तय नहीं कर पा रहे कि आखिर उन्हें किसके साथ गठबंधन करना है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं उस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझता। बहरहाल गुरुग्राम और फरीदाबाद में होने वाले नगर निगम चुनावों में देरी से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान शुरू हो गया है और वह बिना किसी देरी के एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि आपस में चल रही इस सियासी बहस का अंत कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा। 1.5 साल के लगभग हो गया चुनाव ड्यू है, लेकिन सरकार बीजेपी की सरकार अपनी निगम में पक्की हार को देखकर चुनाव से भागी। ये फरीदाबाद वासियों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि निगम में अपने प्रतिनिधियों को चुने, पार्षद बनाए, मेयर बनाए और शहर की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए प्रजातांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। सरकार ने फरीदाबाद को 9 साल में कुछ दिया नहीं। कम से कम चुनाव का प्रजातांत्रिक अधिकार तो समय पे दे सकती थी। कोई विकास का कोई कार्य तो बड़ा फरीदाबाद में सरकार नहीं बता सकती। इन 9.5 साल में कम से कम चुनाव का अधिकार तो देना चाहिए, लेकिन चुनाव से भागती हुई बीजेपी की सरकार नजर आ रही है। आज ये फरीदाबाद नगर निगम नहीं, जो स्थिति फरीदाबाद में दिखाई दे रही है आपको, हमको, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खुली हुई हैं, जहाँ काम शुरू अधूरा पड़ा है, सीवरेज व्यवस्था का क्या हालत है बताने की आवश्यकता नहीं, पीने के पानी की सप्लाई की क्या स्थिति है वो मेरे को बताने की आपको आवश्यकता नहीं, सफाई की क्या स्थिति है फरीदाबाद के अंदर वो आपको दिख रही है, पार्क की क्या स्थिति है। जितेंद्र आज गुड़गांव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद और मानेसर के नगर निगम चुनाव है, सरकार उनको जानबूझकर डिले कर रही है और उसके पीछे कारण जो आदमी 4थी बार सांसद बना है उनकी नॉलेज में इतना तो होना चाहिए कि BCA का अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज में सरकार ने पिछली कैबिनेट में किया है और उसके उपरांत BCA की रिजर्वेशन के अनुसार जो बोर्ड की स्ट्रक्चरिंग है उसकी पेंडेंसी 2 के अंदर बाकी है, वार्ड बंदी मानेसर के अंदर बाकी है। जैसे ही वो होगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार पीछे भी किसी चुनाव कराने से पीछे हटी है। हमने तो पंचायती राज में भी BCA की रिजर्वेशन को लाने के लिए 1.5 साल इंतजार किया, मगर हम लेकर आए वादे अनुसार, और अर्बन लोकल बॉडीज में भी हम लाने का काम करें। मगर ये कहना सरकार पीछे हट रही है दिखाती है कि वो जिस संवैधानिक पद पे 4 बार जीत लिए, 4 बार रह लिए, शायद वो अब तक नहीं सीख पाए कि संविधान के अनुसार ही चीजें चलती हैं।
जेपी ने एक बयान दिया है। सोनीपत पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए किसी दल के साथ जाएंगे। क्या कल को मौका आता है तो आप इनेलो के साथ जाएंगे? क्या मैं इनेलो का हिस्सा हूँ? जो पार्टी ये निर्णय नहीं ले पा रही पिछले 1 साल से कि हम किसके साथ जाएंगे, और बारी बारी ये कहा जाता है कि बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए हम किसी के साथ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता मैं उस पर इससे ज़्यादा टिप्पणी कर पाऊँ। जेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी और जेजेपी के कई सारे सीनियर नेता। चलो मैं तो ये कहता हूँ जिनने कहा है उनसे लिस्ट ले लो और मुझे दे देना।